हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमें पता है कि जो आपका बीएड और बीटीसी विवाद है बिल्कुल फाइनल में चल रहा है। बीटीसी और बीएड की तरफ से फाइनल सबमिशन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसका निर्णय कर देगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का बीटीसी और बीएड विवाद को लेकर, वो 10 फरवरी से पहले आने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। क्योंकि अब किसी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होनी है, सिर्फ जजेस को अपना फैसला सुनाना है। ठीक है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स इस बात का वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा। क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अभी उन्हें तैयारी करें या ना करें, उनका तैयारी में मन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है, आप उसमें एक बात तो ध्यान रखें, ऐसा डिसीजन आएगा जिससे दोनों पक्ष सहमत हों और दोनों पक्षों का जिससे लाभ हो। अगले वर्ष चुनाव भी हैं, हर प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर कोर्ट डिसीजन लेता है। हो सकता है कि बीएड को इसमें मान्यता मिल जाए और हमेशा के लिए विवाद सुलझ जाए, और सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम चल रही है वो भी क्लियर हो जाएगी। अभी परसों के दिन जो कार्रवाई कोर्ट में हुई थी, उसके बिहाफ पर जो फाइनल सबमिशन हुआ था, उसमें बीटीसी और बीएड पक्ष की तरफ से जो भी डिटेल्स जमा करी गई हैं और जो भी प्रूफ्स दिए गए हैं अदर स्टेट्स के बीटीसी और बीएड को लेकर, उसमें लॉयर कपिल सिब्बल जी की भी संस्तुति लगी है, उनकी मोहर और साइन किए गए हैं। और जो बीएड की तरफ से हैं उसमें भी जो उनके लॉयर हैं उनकी संस्तुति की गई है। तो बिल्कुल फाइनल्स में ये चल रहा है मुकाबला। जैसे ये क्लियर हो जाएगा, आपके यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो यही है कि भर्ती कब आएगी। तो जल्दी ही, जैसे ही आपकी बीटीसी और बीएड का फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाता है, उसके बाद ही आपका यूपी टेट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। रही बात यूपी टेट की, तो 1/4 मार्क्स जुड़ने की अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप सभी लोग तैयारी ऐसी करें, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट का लगभग सिलेबस सेम ही है। जहाँ पर हम बात करते हैं यूपी टेट की, यूपी टेट में आपका सीडीपी 30 नंबर का है, तो वहाँ भी आपका सीडीपी जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 30 नंबर का है। बस आपको जीवन कौशल अलग से पढ़ना पड़ता है। गणित सब्जेक्ट आपका दोनों में कॉमन है। यूपी टेट में 30 नंबर का है, आपका सुपर टेट में 20 नंबर का है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी लैंग्वेज पर। हिंदी लैंग्वेज यूपी टेट में आपकी कंपलसरी है, 30 मार्क्स की है, वहीं आपकी सुपर टेट में भी 30 मार्क्स की है। आप लोग देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। इन्वायरमेंट आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का है, जिसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों हैं। यहाँ पर भी आपका इन्वायरमेंट में पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपकी लैंग्वेजेस की। यूपी टेट में जहाँ आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ता है इंग्लिश और संस्कृत के बीच, वहीं आपको सुपर टेट में दोनों लैंग्वेज 10-10 मार्क्स के लिए होती हैं। अब बात आती है आपको पेपर देना चाहिए नहीं यूपी टेट का। अगर जब आपकी 110 नंबर हैं, आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पेपर देंगे तो इस बार आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और इस बार आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस बार सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, प्रैक्टिस सेट पेपर लगा लें 10 से 15, अपना रिवीजन कर लें जो पिछली बार यूपी टेट के लिए किया था। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तो रिपीट होते ही होते हैं। गणित में क्या करें, पैटर्न सेम रिपीट होता है आपका। आप क्या कर सकते हैं, क्लास 6, 7, 8 की बुक्स हैं अगर नहीं लगाई हैं अभी लगा लें, उससे आपको यूपी टेट में भी फ़ायदा मिलेगा और फिर आपको उससे सुपर टेट में भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके इससे मार्क्स बढ़ जाते हैं यूपी टेट में, उससे आपको वेटेज में फ़ायदा मिलता है, आपका गुणांक इंप्रूव होता है, आपको गृह जनपद मिल जाएगा, तो क्या बुराई है ना। मैं समझ रहा हूँ कि सरकार का उसमें कोई औचित्य दूसरा है, उनके हित अलग हैं, क्यों भाई 1/4 मार्क्स कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है तो हमें नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जबकि आप एक चीज़ और समझें, यूपी टेट में मार्क्स लाना आसान है इन कंपेयर टू सुपर टेट, क्योंकि सुपर टेट में 13 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत से लोग तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं लास्ट तक कि क्या पढ़ें। एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है। तो यूपी टेट में अगर आप इन सब्जेक्ट को पहले से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो सुपर टेट में आपकी टेंशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो इसमें नहीं आते हैं। 5 नंबर का कंप्यूटर, 5 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की साइंस, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे फिर आप। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं। बस बहुत ही समय निकट है कि आपकी यूपी टेट होगा, फिर सुपर टेट की भर्ती इस साल आना बिल्कुल तय है। तो आप चिंतित ना हो। साथ ही साथ केवीएस की भी आपकी तैयारी चल रही है, उसके भी आप सेट पेपर लगाना स्टार्ट कर दें। बस 20 दिन आपके बचे हुए हैं लगभग, जो आपका केवीएस का पीआरटी एग्ज़ाम है। और रीट का भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ हो सकता है, जो आपका अपर लेवल का है रीट 2।
तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इस वर्ष आपके एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं। कुछ महीनों बाद आपका DSSB का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो 2023 का वर्ष है वह आपको जॉब दे के जाएगा गारंटेड। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है आपको सिलेक्ट होने से। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टॉप क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जिनकी बिल्कुल प्रबल संभावना है कि आपके सुपर टेट एग्ज़ाम, KVS एग्ज़ाम और जितने भी अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने की। क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैं पहले देखता हूँ, 20-25 क्वेश्चन देखता हूँ, जब जाके 8-10 क्वेश्चन मैं डेली आपको करवाता हूँ। और उन क्वेश्चंस में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किससे रिलेटेड हैं, उनसे आगे पीछे आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैं वीडियोस में बताता हूँ कि आप बुलेट पॉइंट के माध्यम से कैसे एक एक लाइन में नोट्स बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।